देखिए, हमारे भारत देश में अलग अलग परंपराएं देखने में आती है, जिनमें से कुछ परंपराएं ऐसी होती है कि मृत व्यक्ति के जो वस्त्र होते हैं या उनसे जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती है, तो व्यक्ति के मृत्यु के बाद वो इन वस्तुओं को अपने पास रखते हैं, घर में रखते हैं। लेकिन वही कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो इन चीजों को दान कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जो जानकारी दूंगा, यह जानकारी बिल्कुल सत्य है और सही जानकारी देना ही मेरा काम है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पीछे दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन उनकी जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं का क्या करें? ऐसे कमेंट भी मेरे पास बहुत सारे आते हैं। देखिए, वस्त्र, अगर उसके पास कितनी ही जोड़ी वस्त्र क्यों ना थे, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उस व्यक्ति के पास कितने ही जोड़ी वस्त्र क्यों ना थे, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो मृत्यु के बाद उन वस्त्रों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। अब इन वस्त्रों को किस व्यक्ति को देने पर लाभ मिलता है, ये भी आप जान लीजिए। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है जो इनका उपयोग ना कर सके, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो इन्हें पहन सके और इनका उपयोग कर सके, तो आपको इन वस्त्रों को ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए। अब इसके अलावा हाथ की घड़ी, उस व्यक्ति का ऐनक, तस्मा, अगर वो जप करता था उसकी कोई माला है तो वो माला, सर पर कोई पगड़ी रखता था तो पगड़ी, अगर वो तंबाकू का सेवन करता था और तंबाकू मृत्यु के बाद कुछ बचा हुआ है, आप ये ध्यान दीजिए, कुछ बचा हुआ है, तो वो तंबाकू भी आप दान के रूप में दे दीजिए। अब देखिए, कोई वृद्ध व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाए तो दांत जो होते हैं हमारे मुंह में, उनकी जोड़ी लगाकर रखते हैं ताकि भोजन आसानी से किया जा सके। तो इन दांतों की जो जोड़ी होती है वो भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वो भी दान के रूप में या फिर किसी नदी में प्रभावित कर देनी चाहिए। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे कभी ये कार्य नहीं करना चाहिए, बहती नदी में दांतों को छोड़ देना चाहिए जोड़ी समेत। अब देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें आप दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसी व्यक्ति के द्वारा जीवन काल में खरीदी गई कोई चीज है जो बहुमूल्य है, जिसके पीछे बहुत सारे रुपए पैसे खर्च हुए हैं, तो वो वस्तु दान नहीं की जा सकती है। दान केवल आपको ऐसी वस्तुओं का ही करना है जो दैनिक जीवन काल में जुड़ी हुई चीजें होती है। अब देखिए, यदि आप दान नहीं करते हैं और वो वस्तुएं आप अपने घर में रखते हैं, वस्त्र होते हैं, अब देखिए कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं मृत व्यक्ति के वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं, तो ये सीधा सीधा पितरदोष जैसी समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। अब देखिए, इसके अलावा यदि आप दान नहीं करते हैं इन चीजों को और अपने घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो सीधा सीधा आपके घर के जो पितृ होंगे, जिनकी ये वस्तुएं है और उनकी मृत्यु हुई है, यदि वो पितर योनि में है या फिर प्रेत योनि में है, तो उनकी गति और उनकी मुक्ति बाधित हो जाएगी। और वो वस्तुएं जब वो घर में आएंगे पितृ और ये वस्तुएं देखेंगे, उनके वस्त्र अभी भी पड़े हुए हैं, उनकी घड़ी अभी भी पड़ी हुई है, तो उनका मोह आपके प्रति जुड़ जाएगा, उन चीजों के प्रति जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पर यदि वो प्रेत रूप में होंगे तो दोष देंगे और पितृ रूप में होंगे तो भी दोष देंगे। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि मृत व्यक्ति की जो भी वस्तुएं होती है, जीवन काल से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होती है, उनका हमेशा दान कर देना चाहिए। उचित व्यक्ति को ये चीजें दे देनी चाहिए ताकि उनका वो भोग कर सके, उन्हें वो अपने जीवन काल में काम में ले सके
और उनकी ज़रूरत पूरी होंगी तो वो आपको आशीर्वाद ही देंगे, गलत कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा और आपको लाभ होगा। माँ जगत जननी माँ दुर्गा आपके सारे संकट दूर करे, सारे कष्ट दुख तकलीफें दूर करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।